हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डॉक्टर्स की जो राइटिंग है वो गंदी क्यों होती है। देखिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी नॉलेजेबल है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो देखिए गाइस, आपने पता ही होगा ना, जो डॉक्टर्स का काम है ना, एक आदमी को बचाना एक कठिन कामों में से एक है। जैसे कि फ़िलहाल जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो अभी भी हमारे डॉक्टर्स ही लड़ रहे हैं उनसे और बल्कि बचा भी रहे हैं। यहाँ तक कि जो कैंसर वगैरह है, बहुत सारी मतलब घातक बीमारियाँ हैं, ये उनको भी ठीक कर देते हैं। इसके अलावा देखो तो हमारा जो हार्ट है, लिवर है, इसका भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो सोचने वाली बात ये आती है कि जो डॉक्टर्स हैं इतने पढ़े लिखे होते हैं, इतना मतलब कठिन काम करते हैं, तो इनकी जो राइटिंग है वो इतनी ख़राब क्यों है। अगर ख़राब है तो वो उसकी ही सर्जरी क्यों नहीं कर लेते। तो ये मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि जो हमारे इंडिया के डॉक्टर्स हैं उनकी ही राइटिंग ख़राब है। हर एक देश का जो मतलब डॉक्टर है उसकी राइटिंग ख़राब है। उसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो मतलब आपने पता ही होगा, डॉक्टर्स का जो मतलब राइटिंग का जो ख़राब है ना, जो राइटिंग का ख़राब होना है वो बहुत पिछले समय से, बहुत काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो उसके कुछ रीजन्स हैं। देखिए सबसे पहला रीज़न है वो है क्रिप्टोग्राफी। देखिए क्रिप्टोग्राफी को आपने समझना है। क्रिप्टोग्राफी एक हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कोई भी मैसेज अगर हमें दूसरे इंसान को भेजना है तो उस मैसेज को केवल मैं यानी कि भेजने वाला या फिर जो पढ़ेगा उसको, जो उसको रिसीव करेगा, केवल वही समझ सकता है। बीच का जो इंसान है या बीच का जो ले जाने वाला है, संदेश वाहक है, वो उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। इसको बोलते हैं हम क्रिप्टोग्राफी। देखिए डॉक्टर्स को पता है, अगर जो मरीज़ है अगर उसको ये पता चल जाए कि जो डॉक्टर है वो हमें कौन सी मेडिसिन दे रहा है और कौन सी से हम ठीक हो रहे हैं, तो फिर वो डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी उसके लिए, मतलब वो खुद अपने आप मेडिसिन लेने लग जाएगा। तो इसलिए जो डॉक्टर्स है वो क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। काफ़ी हद तक की जो मतलब डॉक्टर्स की राइटिंग है वो हमें समझ नहीं आती है। इसका सबसे पहला रीज़न यही है कि जो मरीज़ हैं उनसे उनको मतलब छिपा के रखना, उनसे जो भी मैसेज है या जो भी जो मेडिसिन्स हैं उनको मरीज़ से छिपा के रखना, ये हमारा क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी का यूज़ हम मेडिकल लाइन में करते हैं, जो कि डॉक्टर्स को या फिर जो मेडिकल लाइन का जो भी बंदा है या बोले तो जो भी फार्मासिस्ट है उसको उनकी राइटिंग समझ आती है। सबसे पहला रीज़न यही है। इसके बाद देखिए दूसरा जो रीज़न है वो है, देखिए जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जो बोले तो जो मेडिकल एग्ज़ाम पेपर होते हैं, उनका जो टाइम है वो तो काफ़ी कम होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी बड़ा होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो मतलब दोनों तरह के एग्ज़ाम होते हैं, थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी। तो जो थ्योरेटिकल होते हैं ना वो 150 नंबर के एग्ज़ाम होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन जो हैं वो 25-25 नंबर के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आता है मतलब पूरी बीमारी के ऊपर कि अगर उस पर लिखना चाहो ना आप पूरी बुक लिख सकते हो। लेकिन जो वही चीज़ है वो एक मेडिकल स्टूडेंट को केवल आधे घंटे में अपना जो प्रोफेसर है या जो एग्जामिनर है उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, मतलब आधे घंटे में ये सब कुछ करना पड़ता है। तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है स्पीड। अगर आप स्पीड से लिखोगे, अगर आपकी जो राइटिंग की जो मतलब स्पीड हाई होगी तो आप उसको कवर कर पाओगे। और वही वो डॉक्टर्स हैं या फिर जो मेडिकल स्टूडेंट है वही करते हैं। यानी कि देखिए जो उनका जो क्वेश्चन पेपर आता है तो वो काफ़ी स्पीड से लिखते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके नंबर जो है वो राइटिंग के बेस पर नहीं काटे जाते हैं, केवल वहाँ पे देखी जाती है नॉलेज। और नॉलेज भी इतनी कि मतलब जो स्टूडेंट है वो अपने प्रोफेसर, जो उनका प्रोफेसर है उसको सेटिस्फाई कर दे। तो उसका केवल एक ही सोल्यूशन है, हाई स्पीड। यानी कि अगर आप तेज़ लिखोगे तभी आप ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा देखिए हमारा तीसरा रीज़न है वो है, देखिए ऐसा होता है अगर आपकी राइटिंग ख़राब नहीं है ना, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं अगर वो प्रेस्क्रिप्शन अच्छे से राइटिंग में लिख दें तो मरीज़ को क्या, जो मेडिकल स्टोर वाला है उसको भी शक होने लगता है कि ये डॉक्टर ही है, मतलब ऐसा लगता है कि फर्जी डॉक्टर है। तो जिन डॉक्टर्स की जो राइटिंग है वो अच्छी होती है ना, तो वो भी ये दिखाने के लिए कि हाँ हम असली डॉक्टर हैं, तो वो भी अपनी राइटिंग ख़राब कर लेते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न यही है। अगर आप भी कोई दवा लिखते होगे ना मेडिकल के लिए, तो आप बिल्कुल इतनी प्यारी सी लैंग्वेज उसमें राइटिंग में लिखते होगे, तो जो मेडिकल स्टोर वाला है वो खुद समझ जाता हुआ कि ये डॉक्टर्स ने नहीं लिखा है। यानी कि उन्हें पता है कि डॉक्टर्स हमेशा जो अपनी गंदी राइटिंग में लिखते हैं, और वही मतलब एक प्रथा सी चली आ रही है। ये इसका तीसरा रीज़न है। और इसके अलावा देखिए जो सबसे जो मेन रीज़न है ना हमारे देश में, वो ये है कि हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है। यानी कि एक डॉक्टर से काफ़ी सारे पेशेंट को देखता है, और अगर वो यही देखने लग जाए कि प्रिस्क्रिप्शन में मेरी राइटिंग ठीक नहीं आ रही, तो मतलब वो बहुत, उसका जो टाइम है वो बहुत ज़ाया होगा, और इसीलिए मतलब उनकी स्पीड भी हाई होती है।
वो स्पीडली लिखते हैं और जो मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर जो मेडिकल स्टूडेंट है केवल वही उसको समझ पाते हैं। तो देखिए यही थे इंटरेस्टिंग फैक्ट या बोले तो एक मतलब नॉलेज थी ये। तो कैसी लगी वीडियो, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि क्यों डॉक्टर्स की जो राइटिंग है इतनी गंदी होती है। तो यही था आज की वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो आप लाइक करना, आपके जो क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर करना।